नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल करने को दी मंजूरी। नौकरी हासिल करने की ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल करने पर भी लगी मुहर। महकमा तालीम की लापरवाही से बांडीपुरा में 1000 तलबा किताबों से महरूम। गादरबल में तलबा से लिया जा रहा है मिड डे मील लाने का काम। और श्रीनगर शहर को साफ और पाक रखने के लिए मरकज की तरफ से फराहम किए गए हैं 91 करोड़ रुपए। वजीर शहरी तरक्की नवाज रिंजन जोरा का बयान। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने को मंजूरी दे दी है। काबीना ने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 37 से बढ़ाकर 40 को भी मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान रियासत के नायब वज़ीर आला तारा चंद ने श्रीनगर में किया। इस मौके पर तारा चंद ने कहा कि साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद को अपने दौर में ही इसका फैसला लेना चाहिए था, ताहम मुकर्ररा मुद्दत से 6 माह कबल हुकूमत गिरने पर वो ऐसा नहीं कर पाए। कुछ कारणों से आजाद साहब की सरकार जो थी वो 6 महीने अपने टाइम से पहले चली गई। उस वक्त उन्होंने ये सोच के रखा था कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, रियासती गवर्नमेंट के, इनकी रिटायरमेंट एज हम बढ़ाएंगे और नौजवानों के लिए जो नई रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी एज बढ़ाई जाएगी, ताकि जो यूथ है उनको ये ना लगे कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई गई है तो शायद हमारी स्टैग्नेशन होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इस पे डिस्कशन हुआ। लास्टली आज हमारी कैबिनेट ने इस पे फैसला लिया कि हम रिटायरमेंट एज जो है 58 से 60 ईयर करेंगे और अप्लाई करने के लिए जो नई रिक्रूटमेंट की जो एज होगी वो 37 से 40 साल की जाएगी। वो आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 42 साल और रिजर्व कैटेगरी जो है उनकी 42 साल एज जो है वो अप्लाई करने के लिए रहेगी। इससे कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकारी मुलाजमीन के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल करने का ऐलान किया था। श्रीनगर में मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कहा था कि बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी पाने की कम से कम उम्र में 3 साल का इजाफा करके इसे 37 से बढ़ाकर 40 साल किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुलाजिम लीडरों के खिलाफ इस्मा और दीगर केस वापस लेने के अहकाम भी जारी किए। इसी का फैसला जो है वो कैबिनेट का है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी हिम्मत करके कैबिनेट से इसकी मंजूरी, और जब हम नौजवानों के लिए भी दरवाजा खुला रखेंगे। अगर हम सिर्फ 58 to 60 करते तो नौजवानों को शिकायत का मौका मिलता और उनकी शिकायत भी जायज रहती। जहां हम आपको 2 साल दे रहे हैं, मुझे लगता है हमें नौजवानों को 3 साल दे रहे हैं। आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मामले पर वज़ीर आला ने 1 महीने के अंदर कार्रवाई करने का ऐलान किया। इन्होंने मीटिंग में मौजूद मुलाजिम लीडरों को यकीन दिलाया कि तनख्वाहों में तफावत और दीगर मामलात को भी जल्द हल किया जाएगा। कैबिनेट में मैं जनाब वाकिर साहब से गुजारिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर और वो रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने लाएं ताकि हम उनको मंजूर करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ऐलान के बाद सरकारी मुलाजमीन की मुश्तरका तंजीम जेसीसी के लीडरों ने खुशी का इजहार किया। एसपी हायर सेकेंडरी श्रीनगर में जमा होकर जेसीसी के लीडरों ने नारा लगाकर लंबे अरसे से चल रही अपने जदोजहद के अच्छे नतायज आने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सीनियर जेसीसी लीडर अब्दुल क़य्यूम वानी ने वज़ीर आला के साथ साथ तमाम सरकारी मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल क़य्यूम वानी ने इस मौके पर कहा कि वो मुलाजमीन के मसाइल पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। इन्होंने मुलाजमीन के मसाइल को उजागर करने के लिए ईटीवी का खास तौर से शुक्रिया अदा किया।
मशहूर है, उन्होंने वक्त निकाल के उन्होंने पर्सनल इंटरवेंशन करके इन मामला को जो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जिन पर सरकार और मुलाजमिन के दरमियान मकासमत चल रही थी और पब्लिक को भी इससे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मैं रियासत के 5 लाख मुलाजमीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में स्टेट पावर सारा मुलाजमिन तंजीम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इसके बावजूद उन्होंने रेजिस्टेंस और सस्टेनेंस दिखाई। हम किसी को अपने मामला पर सियासत करने की इजाजत नहीं देंगे। ये अगर गुड सेंस प्रिवेल हो गई है सरकार पर तो हमें इसका अप्रिशिएट करना चाहिए। हम इसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। और आपके माध्यम से मैं खासकर ईटीवी का जबरदस्त मशहूर हूँ। आपने हमें आड़ वक्त में, मुसीबत के वक्त में, जब हम पर डंडे चलाए जा रहे थे, जब हम पर पानी की बूछाड़ की जाती, जब हमको जेलों में भेजा जाता था, तब हमने मजलूमों की बात बाला ऐवानों तक पहुंचाई। उसके लिए मैं आपका जबरदस्त मशहूर हूँ। बांडीपुरा में महकमे तालीम की नाकिस कारकर्दगी के नित नए मामले रोज सामने आते हैं। बांडीपुरा के तालीमी जोन कोयल में चौथी जमात में जेर तालीम 1000 बच्चे किताबों से महरूम होकर रह गए हैं। बांडीपुरा के तालीमी जोन कोयल में मौजूद 174 सरकारी स्कूल में 1350 बच्चे चौथी जमात में जेर तालीम हैं। इन बच्चों में अक्सरियत शेड्यूल्ड ट्राइब जिमरे से ताल्लुक रखती है। रवां साल ये बच्चे महकमे तालीम की एक फाश गलती से किताबों से महरूम रह गए। 1350 बच्चों के लिए किताबों के 1350 सेट मंगाने थे, लेकिन 1350 के बजाय 350 लिखकर 1000 बच्चों को न सिर्फ किताबों से महरूम रखा गया, बल्कि इन बच्चों की वजह से स्कूल का तदरीसी निजाम एक मजाक बनकर रह गया है। ये बच्चे स्कूल तो जरूर आते हैं, लेकिन अपने बस्तों में कॉपियां लेकर स्कूल आने वाले ये बच्चे या तो अपनी लिखाई दुरुस्त कर रहे हैं या ज्यादातर वक्त खेल कूद में गुजारते हैं। उधर असातिज़ा भी इस मुअम्मे में पड़े हैं कि इम्तहानात के वक्त वो इन बच्चों से किस चीज का इम्तहान लेंगे। मुझे मास्टर ने किताब नहीं दी है। देखो मेरा ये बैग खाली है, इसमें खाली कॉपी है। हम ऑफिस भी गए, हम साल खत्म होने वाले, हम इम्तिहान में क्या लिखेंगे और क्या पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, हमें यहाँ इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। टीचर अब क्लास में जाता भी है लेकिन वहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं सकता है, तो भी हमें जबानी पेज वगैरह ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन इनके साथ फिर ये प्रॉब्लम नेक्स्ट डे अगर हम इसे कुछ पूछते हैं जो हमने पढ़ा है, लेकिन ये कैसे याद करें या क्या कुछ करें, क्योंकि जब इनके पास किताब है नहीं, घर में किताब खोल के देख लेते या कोई काम कर लेते। अभी चूंकि साल भी खत्म होने वाला है, 2-3 महीने तो गुजर गए हैं, तो अभी 2-3 महीने रह गए हैं फाइनल एग्जाम में, तो क्या ब्लेम करेंगे इन बच्चों को। महकमे तालीम की जानिब से की गई ये गलती कोई आंकड़ों का फेरबदल नहीं है, बल्कि इस गलती की वजह से इस साल गरीब बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। ईटीवी न्यूज़ बांडीपुरा। मिडिल स्कूल मोनागाम गांधरबल को अगरचे एक नई इमारत में मुंतकिल किया गया, ताहम नई इमारत के लिए सड़क राब्ते के फुकदान से तलबा को मुश्किलात का सामना है। स्कूल के करीब नदी पर पुल न होने के सबब तलबा को स्कूल पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। स्कूल में किचन की गैर मौजूदगी के सबब मिड डे मील बाहर पकाकर तलबा के हाथों स्कूल लाया जाता है। उधर स्कूल के हेड मास्टर ने तलबा के हाथों खाना लाने का दिफा तो किया है, ताहम स्कूल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की भी शिकायत की। दूसरी जानिब सीईओ गांधरबल का कहना है कि नदी पर जल्द पुल तामीर किया जाएगा। इन्होंने तलबा के जरिए मिड डे मील लाने पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। और हमारे पास यहाँ पियान नहीं है। अगर पियान होता तो हम पियान को भेजते वहाँ, तो पियान वो दीक्षा लेकर यहाँ आता। यहाँ पकाने का कोई माहौल है ही नहीं, या तो बाहर पकाना है या क्लासरूम में पकाना है। की बात हमारे एजुकेशन में नारम है कलवर बनाने का। हाँ, हमने टेकअप किया है रोल डालों के साथ, वो इसका कलवर बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चे आराम से पार कर सकें। मिड डे मील्स के लिए हमने यहाँ शिकुल में कुक रखा है, जहाँ रोल ज्यादा है वहाँ 2 भी कुक रखे हैं हमने पकाने के लिए। अब ये देखूंगा जो आप कह रहे हैं उसका इंक्वायरी होगी, अगर ऐसा तो एक्शन बना दे। महकमा एक्साइज ने गैर कानूनी तौर पर रियासत से बाहर ले जाई जा रही बेद की
चीरी हुई लकड़ी भारी मिकदार में जब्त की है। बताया जाता है कि रात के दौरान चेकिंग करने पर यह जब्ती अमल में लाई गई। गाड़ी का ड्राइवर अगरचे फरार हो गया, ताहम महकमा वेद की चीरी हुई लकड़ी के 4500 से ज्यादा टुकड़े जब्त करने में कामयाब हो गया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर विलो एक्ट 2000 के तहत वेद की लकड़ी को रियासत से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद है। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने इस कार्रवाई की सताइश की है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर आंजानी गोपीनाथ मुंडे को बीजेपी की कश्मीर यूनिट की जानिब से जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुंडे को गुलाह अकीदत पेश करते हुए पार्टी लीडरान ने इनकी मौत को पार्टी और मुल्क के लिए एक बड़े नुकसान से ताबीर किया। इन्होंने मुंडे के देही इलाकों में तरक्की के मिशन को आगे ले जाने का अहद किया। वाज़ेह है कि मुंडे की कल सुबह दिल्ली में एक सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई थी। दुखद समाचार था। इस प्रकार से उनका निधन होना, उनका डेथ होनी, ये हम सब के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा निराशाजनक बात थी। हिम्मत दे पूरे परिवार को कि वो इस सदमे को कर सके और हम कार्यकर्ता भी जो उनका मिशन है, जो अधूरा रह गया है, उस मिशन को हम आगे ले जा सके। उधर जम्मू में भी बीजेपी कारकुनों ने गोपीनाथ मुंडे को खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब पर मुंडे को गुलाह अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि मुंडे ने पसमानदा तबकात और महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बेमिसाल काम किया है। उधमपुर और रियासत के कुछ दीगर मुकामात पर भी बीजेपी कारकुनों ने गोपीनाथ मुंडे को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। जो देहावसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी फैमिली को इस वज्रपात को सहन करने की पूरी शक्ति दे। द्रास में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक 407 बस ने द्रास से बिम्बैट जा रही टाटा मोबाइल को टक्कर दे दी। जख्मियों को करगिल के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता माह अनंतनाग के बाबाडार सिडूरा इलाके के साइमा जान नामी एक हामला खातून के कत्ल का मामला हल करने में पुलिस अब तक नाकाम रही है, जिसके बिना पर इलाके के लोगों ने कातिलों को पेश करने की मांग को लेकर सिडूरा रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और हुक्काम और पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने बानेहाल बारामूला रेलवे ट्रैक पर रेल की आमदोरफ्त में खलल डाला, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और जवाबन कुछ मुश्तिल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले दागे। इस झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के जख्मी होने की इतला है। बोलती है शाम को और शाम को बोलती है सुबह। यहाँ पे जितने भी मजिस्ट्रेट आए उन सबों ने हमें एक धोखा दिया, 10 दिन 5 दिन, और हमें कुछ दिनों से लग रहा है कि इसमें सियासी इंटरफेयर हो रहा है। हमें कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, जल्द से जल्द हमें कातिलों का पता चाहिए, वरना सरकार के अपोजिट इतना बहुत बड़ा हल्ला बोला जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कातिलों का पता चाहिए। कटरा में एक निजी होटल के किचन में आग लग गई। आग लगने के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। होटल के किचन में अचानक एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक होना शुरू हो गई और देखते ही देखते किचन आग की लपेट में आ गया। जख्मियों को कटरा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्मियों को GMCH जम्मू में रेफर कर दिया। होटल में कैंप वैष्णो देवी की यात्री। कस्बा पुलवामा से कुछ ही दूरी पर वाक़े तकिया पायर गांव को आज तक सड़क राब्ते से नहीं जोड़ा गया है। तकिया पायर को न सिर्फ सड़क राब्ते से महरूम रखा गया, बल्कि गांव में नरेगा के अलावा दीगर सरकारी स्कीमों को अमल में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से ये गांव पूरी तरह से पसमानदगी का शिकार है। उधर तामीरात आमा के वजीर का कहना है कि रवा बरस उन इलाकों को भी PMGSY स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा जो कि राब्ता सड़क से महरूम है।
हमारा ये जो मुतालबा होगा वो पूरा हो जाएगा। जो हमारे यहाँ फैसिलिटी होगी हर किस्म की, अगर हमें कोई यहाँ तामीरी काम होगी कोई, तो हमें कुछ चीज़ें लानी पड़ती हैं बहुत दूर से, उसके लिए रास्ता नहीं है। आज तक इस गांव में कभी सड़क ही नहीं आई है, तो आज तक हम बहुत बार चले गए थे उनके पास, काम के पास, कि यहाँ पे बिल्कुल सड़क का मसला है, पानी का मसला है। उससे हमें बहुत ही मतलब अगर यहाँ इस गांव में कोई बीमार हो जाता है, हमें उसको कंधों पे उस सड़क तक पहुँचाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो इलाके छूट गए, लेफ्ट आउट हैबिटेशन जो रह गई हैं, उनका भी DPR हमने बना के और फेज 10 और प्लस लेफ्ट आउट हैबिटेशन ये कंप्लीट करने का हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। अब नई सरकार बनी है, वो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आगे चलना है, जिसमें हम ये कनेक्टिविटी प्रोग्राम जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमें अंदाजा है इंशाल्लाह इसमें 1-2 महीने के बाद टेंडर्स होने शुरू हो जाएंगे और लगभग हर एक इलाका, हर एक एरिया कवर हो जाएगा। वजीर शहरी तरक्की नवांग रिगजिन जोरा का कहना है कि श्रीनगर शहर को साफ पाक रखने के लिए JNNURM सेकंड के तहत 91 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे सफाई के साथ साथ कूड़े की बेहतर मैनेजमेंट की जाएगी। श्रीनगर में नवांग रिगजिन जोरा ने कूड़ा करकट जमा करने और इसे ठिकाने लगाने के लिए 4 कॉम्पैक्टर गाड़ियों और 20 होपर्स को हरी झंडी दिखा दी है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अछन डंपिंग साइट को बेहतर किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने 91 करोड़ का हमें पैकेज दिया है, जिसमें से आपका 50 करोड़ वहाँ प्रोसेस ट्रीटमेंट किस तरह करना है और 40 करोड़ आपका कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो आगे जाके हम लोग, हमारा कोशिश होगा श्रीनगर को ट्रूली हम मॉडल एक शहर बना सके। आपके व्हीकल से आपका जो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा, लोगों को मैन्युअल करने की जरूरत नहीं होगा, डोर टू डोर कलेक्शन भी काफी हद तक आपका हुपो व्हीकल्स कर सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अनंतनाग के आरोनी हसनपुरा में मंशियात मुखालिफ एक कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप में जनूबी कश्मीर के DIG विजय कुमार और SP अनंतनाग शेख जुनैद के अलावा मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा तालिब इल्मों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने वादी में मंशियात के तई नौजवान नस्ल के तय रुझान पर तशवीश का इजहार किया और इस हवाले से सिविल सोसाइटी के रोल पर रोशनी डाली। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि समाज में फैली बुराइयों पर कदगन लगाने में बच्चों के वालिदैन सबसे अहम रोल अदा कर सकते हैं। हमारा जो एक ड्रग मेनेस फैल रहा है, उसके खिलाफ अवेयरनेस हम जनरेट करें, तो इसीलिए हमने आज यहाँ पर आके इस एरिया को चुना जहाँ के बच्चों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें और यह बात वो अपने घरों में लेकर जाए। एक हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें, चाहे वो खेल की तरफ हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ हो, जहाँ पर वो अपनी जो उनकी एनर्जी है वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करें, पॉजिटिव और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर। जमीन और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए करगिल में एक रैली का इनेकाद किया गया। यह रैली स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ करगिल नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िद की गई। रैली में खासी तादाद में तलबा ने शिरकत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मुख्तलिफ आलूदगियों और गंदगी से माहौलियात को सख्त नुकसान पहुँच रहा है। करके गवर्नमेंट को इसके लेवल पर बहुत सारे स्टेप उठाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे जो कभी भी किसी भी वक्त ढेर बन सकती है। तो हमारा आज की इस रैली का मकसद यही है ताकि लोगों तक ये प्रॉपर अवेयरनेस पहुंच जाए कि माहौल हमारे लिए कितना जरूरी है। किश्तवाड़ में PDP का यूथ कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया। कन्वेंशन की सदारत PDP के तर्जुमान और MLC नईम अख्तर ने की। इन्होंने कहा कि PDP की लहर पूरी रियासत भर में है। नईम अख्तर ने दावा किया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद रियासत जम्मू कश्मीर के अगले वजीर आला होंगे। इस कन्वेंशन में MLC सईद असगर अली भी मौजूद थे। TV उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। खानपुरा बारामूला में वाक़ सैयद हजरत जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी इमारत खस्ताहाली का शिकार हो रही है। मुकामी औकाफ का इल्जाम है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान इस अहम
दरगाह में तजदीद व मरम्मत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। वाज़ेह है कि 600 साल कदीम इस दरगाह पर सालाना हजारों अकीदतमंद हाजिरी देने आते हैं। दरगाह का अंदरूनी हिस्सा और उसके मुत्तसिल मस्जिद अपनी खस्ताहाली खुद बयान कर रही है। दरगाह के सज्जादा नशीन ने ETV को बताया कि इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा मुस्लिम वक्फ बोर्ड और दीगर मुतल्लिकीन को इस सिलसिले में आगाह किया, मगर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। जितने भी हमारे वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ट्रस्टीज हैं, मिनिस्टर साहिबान जो उनके पास भी गए थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो उनके पास गए थे, सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, मगर वो टस से मस नहीं आज तक हुए हैं। और आज आपने खुद देखा है कि जियारत शरीफ कितनी खस्ता हाल में है। मस्जिद शरीफ जो जियारत के साथ मुंसलिक है, कितने दरारें पड़ी हुई है। जियारत शरीफ आज 600 साल पुरानी जियारत है और इसमें पूरी तरफ से ये बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है। POK रिफ्यूजीज ने उनके देरीना मुश्किलात और मुतालबात को पूरा करने की फिर मांग की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए POK रिफ्यूजीज एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि इन रिफ्यूजीज की बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत कोई मरबूत पैकेज लाने में नाकाम हुई है। उन्होंने नौमुंतखब मरकजी सरकार से POK रिफ्यूजीज की जानिब तवज्जो देने की मांग की है। डिमांड है सेंट्रल सरकार से कि 1947, 1965, 1971 के रिफ्यूजियों को 1999 का कुंबा सरकार कंसिडर करे। जब से कश्मीरी माइग्रेंट आए हैं उसी कुंबे को तरजीह दी जाए रिफ्यूजियों को भी, क्योंकि हमारी माइग्रेशन 3 लाख से ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की हुई है। 50,000 से ऊपर हमारी कैजुअल्टी बुजुर्गों की हुई। ऑल जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स एंड DDR एसोसिएशन ने हुकूमत से मांग की है कि फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स को रहबर जंगलात स्कीम के तहत तैनात किया जाए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के लीडरान ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान माकूल तरीके से फॉरेस्ट्री ट्रेंड अफसरों को तैनाती अमल में नहीं लाई गई है। इनका कहना है कि 200 के करीब फॉरेस्ट्री तलबा और ओवर एज हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों बेरोजगार हैं। उनको एग्रीकल्चर की जॉब मिलती है और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए MBBS करना जरूरी है। वैसे ही यही सोच के हमने भी BSc फॉरेस्ट्री की, बट आज तक हमें फॉरेस्टर जॉब के लिए कभी भी हमारी पोस्ट है फॉरेस्टर, उसके लिए कभी भी हमें क्राइटेरिया बिल्कुल अच्छा नहीं मिला है। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया है उसे बढ़ाया जाए। टाउन हॉल कोलगाम में एक कश्मीरी फिल्म लुलुक सफर रिलीज की गई। इस मौके पर CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के अलावा खासी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। फिल्म के हिदायतकार अशरफ फैयाज हैं। इस मौके पर तारेगामी ने कहा कि जनूबी कश्मीर खासतौर पर कोलगाम में सिर्फ सियासतदान मौजूद नहीं है, बल्कि इस इलाके में दीगर शोबों में भी कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले लोग मौजूद हैं। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से शोपियां क्रिकेट लीग का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम शोपियां में क्रिकेट लीग का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां बशीर अहमद भट्ट ने किया। इस लीग में जिला शोपियां के कुल 12 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको शोपियां के मुख्तलिफ कारोबारी इदारों से वाबस्ता अफराद स्पॉन्सर कर रहे हैं। इफ्तिताही मैच DC11 और MC11 के दरमियान खेला गया, जो कि MC11 ने जीत लिया। तकरीब के मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने खिलाड़ियों को कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए ऐसे खेल मुकाबलों का होना जरूरी है। जिला बारामूला ने अंडर 17 स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। बारामूला की टीम ने जिला श्रीनगर की टीम को फाइनल में 2 रन से हराया। ये मैच अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में खेला गया। नजनी TV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब।